guys, welcome back to my channel. So today what are we going to do is we are going to do a chapter known as life processes of science of class 10th. Now अभी आप बोलेंगे कि हम life processes chapter करने वाले हैं, but what is the meaning of life process? Life processes होता क्या है? So what are life processes? Life processes क्या होते हैं? The maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything. अभी हमें पता है कि हम सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एक इन्वायरमेंट में रहते हैं और उस इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट्स के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे ब्रेक डाउन होते हैं। बहुत हमारी बॉडी टूटती फूटती रहती है। जो हमें आपको टूटने फूटने से मतलब नहीं, असली वाला टूटना फूटना नहीं, बट हमारी बॉडी थोड़ी ख़राब होती रहती है, थोड़े डेड स्किन स्केल्स आते रहते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए हमारी बॉडी का मेंटेनेंस प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखें। और ये जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं ये तब भी चलते रहते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सिर्फ सो रहे होते हैं, सिर्फ बैठे होते हैं, तब भी ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। सो द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दीज मेंटेनेंस जॉब्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और यही सारे प्रोसेसेस जो ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस और ऐसे प्रोसेसेस जो ये मेंटेनेंस का जॉब करते हैं, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो ये मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा, हमें एग्जांपल भी तो दो। सो एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस आर ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ को दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करना, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की? ट्रांसपोर्टेशन की। फूड को, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक्सक्रीशन की। हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है वेस्ट। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो होते हैं जिनके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, इन प्रोसेसेस के बिना हम सर्वाइव थोड़ी ना कर सकते हैं। अभी आप में से कुछ बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन भी तो होता है। नो, रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द परपेचुएशन ऑफ स्पीशीज़ बट नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है आपकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए यूज़फुल है, बट एक इंसान के लिए एज एन इंडिविजुअल वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये तो है ना कि वो मर जाएगा, वो जी नहीं सकता, ही और शी कैनॉट सर्वाइव। तो बस यही होता है लाइफ प्रोसेसेस। अब एक इंट्रोडक्शन में हमारे पास टॉपिक आता है जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस का इंट्रोडक्शन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है अलाइव है या नहीं है, ज़िंदा है या नहीं है। तो उसके 4 क्राइटेरिया होते हैं, 4 नहीं 3 बोल सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मूवमेंट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं? हम सबसे पहले देखते हैं मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हमारा टेबल है, हम कैसे बोलते हैं कि वो अलाइव नहीं है? क्यों? क्योंकि बिकॉज टेबल इज़ नॉट मूविंग ऑन इट्स ओन। हम मूव कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स। कोई इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दे आर शोइंग मूवमेंट, हेंस दे आर अलाइव। ब्रीदिंग, मूवमेंट के बाद हम क्या देखते हैं कि ब्रीथ कर रहा है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम देखते हैं अरे ये तो ब्रीथ कर रहा है, दैट मीन्स ही और शी इज़ लिविंग। अब आप कहेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, अब प्लांट्स में कैसे हम उनकी ब्रीदिंग देख सकते हैं? सो वी कैन सी और वी कैन क्लासीफाई दैट प्लांट्स आर लिविंग और नॉट। जब प्लांट्स ग्रीन होते हैं, प्लांट्स ग्रीन तभी होते हैं जब वो अलाइव होते हैं। अब आती है हमारे पास ग्रोथ। जैसे हम अपनी ग्रोथ देखते हैं, ह्यूमन बींग्स धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करते रहते हैं, ऐसे प्लांट्स भी हमारे ग्रो करते हैं। सो दीज आर 3 क्राइटेरियाज ऑन विच वी कैन क्लासीफाई दैट समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। अब ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मूवमेंट, ब्रीदिंग, ग्रोथ और जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन होते हैं, ये सारी हो गई विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दीज विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट इनफ कि हम बता सकें, ये काफ़ी नहीं है कि हम बता सकें कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है।
सो मोलिकुलर मूवमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होती है ये क्लासीफाई करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं. मोलिकुलर मूवमेंट्स आर नीडेड सो दैट लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स फॉर देयर सर्वाइवल. अभी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी लगातार ब्रेक डाउन होती रहती है, हमें चोट लगती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चोट लग गई और ब्लड बहता रहे, ब्लड फ्लो होता रहे, तो ऐसे तो हम मर जाएंगे ना. तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं दैट आई लेट यू नो. हाँ, तो हमारी बॉडी में से बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी सर्वाइव कर जाती है उन चोटों की वजह से. अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसके ऊपर आपके प्लेटलेट्स आते हैं, हमारी बॉडी का फंक्शन है, इसके लिए भी कोई लाइफ प्रोसेस होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, डोंट वरी. सो ऐसे ही एक एग्जाम्पल था कि हम कैसे सर्वाइव करते. तो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ब्रेक डाउन होती है. अभी मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है, जैसे चोट लग जाए. अब इस ब्रेकडाउन को रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी को रिपेयर करना पड़ता है, बार बार उसे रिपेयर करना पड़ता है और अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है. किसे मेंटेन करना पड़ता है? बॉडी को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके. तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ज़रूरी होती हैं. साइड बाय साइड विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी ज़रूरी होती हैं. सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे सारी की सारी बॉडी है वो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब चीज़ों से बनी है. तो इसीलिए अब रिपेयर करना है तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स को मूव भी तो करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह. तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स मतलब मूव भी करना है, मूवमेंट्स मतलब मूव भी करने होने चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जगह स्टेशनरी है, मूव भी करना चाहिए. मैंने आपको भी बताया कि क्यों मूव करना चाहिए. तो दैट्स वाई विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज molecular movements are necessary. So I hope you understood, and if there is any query, please comment down below. I'll try to resolve your every query. Till then, till my next video, stay tuned. Bye.